बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं परवीन मुजावर आपा आपके सामने तारीख मजमून पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ। आप बगौर सुनेंगे और मश्क को हल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हमने सबक नंबर 2 तारीख नवेसी भारतीय रिवायत का कुछ हिस्सा पढ़ा है, यानी कदीम भारत में तारीख नवेसी के बारे में हमने मालूमात हासिल की। आज के इस सबक में हम जदीद अहद वस्ता में तारीख नवेसी के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। बच्चों, अहद वस्ता की तारीख का जो जमाना है, उस जमाने में बहुत सारी किताबों का जिक्र आया हुआ है। जैसे 12वीं सदी ईस्वी में कलहन ने राज तरंगिनी ये किताब लिखी। कलहन की किताब का नाम क्या है बच्चों? कलहन ने राज तरंगिनी ये किताब लिखी। ये किताब कब लिखी गई है? 12वीं सदी ईस्वी में, और कश्मीर की तारीख पर मबनी है ये किताब। कलहन ने उस जमाने के सिक्के, कंदा तहरीरें, कदीम इमारतों के बाकियात और शाही खानदानों के इंदराजात और कदीम रिवायात का बारीक रीने से मुतालिया करके ये किताब लिखी है। इसी तरह बच्चों, अहद वस्ता के भारत में मुस्लिम हुक्मरानों के दरबार में दरबारी तारीख नवेसियों पर अरबी और फारसी के असरात गालिब थे। अब अरबी और फारसी के असरात गालिब थे यानी क्या बच्चों? उस जमाने में अरबी और फारसी में बहुत सारी किताबें लिखी गई। उस दौर के मुस्लिम मौरखों में जियाउद्दीन बर्नी का नाम बहुत ही अहम है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फेरोज शाही ये किताब लिखी बच्चों। आपको खाका भरने के लिए, खाना पूरी के लिए ये जो है मालूमात मौसर साबित हो सकती है, इसलिए तवज्जो से सुने और ध्यान में रखें। तो हम देख रहे थे कि अहद वस्ता के मुस्लिम हुक्मरानों के दरबारी मौर्रिख, अब दरबारी तारीख नवेस यानी क्या? बादशाह उनकी कफालत का इंतजाम करते थे। पूरा इंतजाम, पूरी जिम्मेदारी बादशाह के सुपुर्द थी, इसलिए उनको दरबारी तारीख नवेस कहा गया है। तो वो क्या करते थे? उन पर अरबी और फारसी के असरात थे। तो उस जमाने के मुस्लिम मौरखों में सबसे अहम है जियाउद्दीन बर्नी, जिनकी किताब है तारीख फेरोज शाही। ये किताब बहुत ही मशहूर है और उन्होंने इस किताब में तारीख नवेसी के मकसद की वजाहत की है। क्या किया है उन्होंने इस किताब में? तारीख नवेसी का, तारीख लिखने का मकसद क्या है, इस बात को समझाया है बच्चों। और उन्होंने ये बताया है कि तारीख में हुक्मरानों की कार्रवाइयों, उनके फलाही काम, उनके कारनामों को बयान करना ही नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए? उन हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों को और उनके गलत कामों को निशानदही करनी चाहिए, उस पर तनकीद करनी चाहिए। तनकीद करना यानी क्या बच्चों? तनकीद करना यानी उन्होंने जो काम किए उसमें क्या खामी थी, क्या खराबी थी, क्या खूबी थी, इस बात को बताना यानी तनकीद करना। इतना ही नहीं बल्कि उस दौर के अदबा, अजीम शख्सियात, सूफियाए कराम, संतों के तहजीबी जिंदगी के असरात को भी तारीख में लिखना जरूरी है। ये ख्याल किसका था? ये ख्याल जियाउद्दीन बर्नी का था। उसी तरह अहद वस्ता के मुस्लिम तारीख नवेसियों की जो मुरत्तब करदा तारीख है, उस पर मुगल बादशाहों की तारीफ और उनकी वफादारी का इजहार नजर आता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों? अहद वस्ता की तारीख में जो तारीख लिखी गई, तो उस पर जो मुगल बादशाह होते थे उनकी तारीफ दिखाई देती थी और उनके साथ उनकी जो वफादारी थी उसको जाहिर किया जाता था। और उसके अलावा तारीख
नज्म के इक्तबासात यानी नज्म का कुछ अच्छा हिस्सा उसके अंदर चुनकर तारीख में डालते थे और उसके साथ साथ अच्छी तस्वीर, मौसर तस्वीर का शुमार भी इसमें किया जाता था। तो उस वक्त मुगल बादशाह जो था वो था बाबर। बाबर को बाबर का मुकम्मल नाम, पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये मुगल हुकूमत का बानी है। जैसा हमारी स्कूल है प्रोग्रेसिव हाई स्कूल बच्चों, अब ये स्कूल की बुनियाद किसने डाली? डॉक्टर फैज अहमद शेख साहब ने। तो उनको क्या कहते हैं? स्कूल के बानी कहते हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल के बानी। उसी तरह से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हमारे भारत में मुगल हुकूमत की बुनियाद डाली थी। तो हम देख रहे थे कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसने अपनी सवानेह लिखी है। क्या लिखी है? अपनी सवानेह हयात। सवानेह हयात का नाम है तज़्के बाबरी। बाबर ने अपनी सवानेह हयात लिखी है, यानी अपनी जिंदगी की मालूमात उसने इस किताब में पेश की है, बयान की है। तो उसने क्या लिखा है? उसने, बाबर ने उस वक्त जो जंगें लड़ी हैं उन जंगों का हाल उसमें बयान किया है और उसके साथ साथ उसने जिन जिन इलाकों, जिन जिन शहरों का सफर किया उस सफर की मालूमात भी उसने इस किताब में बयान की है। उसी के साथ साथ उस वक्त के मुकामी, माशी, तहजीबी, सियासी हालात को भी उसने बयान किया है निहायत ही मौसर अंदाज में। इसके बाद बच्चों अगले हैं अबुल फजल। अबुल फजल की किताब है अकबरनामा। अबुल फजल की किताब है अकबरनामा। ये तमाम मालूमात आपको किताबें और लिखने वाले का नाम आपको ध्यान रहना जरूरी है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से था और इसने ये अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा जो है तारीख नवेसी के तज्जियाती तरीके के नुक्ते नजर से बहुत ही अहम है। कैसा तरीका? तज्जियाती तरीका। तज्जियाती तरीका यानी क्या बच्चों? बारीक बीनी से उसका मुशाहिदा करने का, हर सही चीज को उसके मालूम करने का। तो ये अबुल फजल का जो तज्जियाती तरीका है वो किस तरह का था यहाँ पर बताया गया है। वो क्या करते थे? तस्दीक करने के लिए या जायजा लेने के लिए तस्दीक शुदा जो इंदराजात हैं, तस्दीक शुदा यानी जिसके बारे में मालूम किया गया सच्ची क्या है, सही क्या है, तस्दीक शुदा इंदराजात की जो तारीखी दस्तावेजात होते थे उनको जमा करते थे वो। अब दस्तावेज किसे कहते हैं? सरकारी अहम कागजात जिनमें मालूमात होती है। तो ये सच्चे हैं कि नहीं, सही हैं कि नहीं, वो पहले जमा करते थे। फिर ये जो कागजात उन्होंने जमा किए, हासिल शुदा मालूमात, हासिल शुदा मालूमात की सदाकत की जांच की जाती थी, किस हद तक ये सही है और किस हद तक गलत है। मफरूजात से आरी होता था और सदाकत पसंदाना तारीख लिखते थे वो। अब मफरूजात का मतलब है बच्चों यहाँ पर फर्ज किया गया, तो फर्जी बातें अबुल फजल की तारीख में नहीं होती थी, बल्कि सदाकत, सच्ची बातें वो अपनी तारीख में लिखते थे। इस तरह का जो तहकीकी तरीका था उसको अबुल फजल ने अपनाया था। बच्चों हम देखेंगे उस जमाने के मुस्लिम मौरखीन। आपकी किताब में क्या आप जानते हैं, इसमें बताया गया है कि उस जमाने में यानी अहद वस्ता के जमाने में जो मुस्लिम मौरख थे, उन मुस्लिम मौरखों की जो तसानीफ है उनसे हमें अहद वस्ता के भारत की बहुत सारी मालूमात मिलती है। तो अब ये अहद वस्ता के भारत के मुस्लिम मौरख
इसमें है अमीर तैमूर नाम, जिनकी किताब है तज़्के तैमूरी। उसी तरह से है हसन निजामी, जिन्होंने लिखी है ताजुल मुआसिर। अबुल फजल का हमने देखा अकबरनामा, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने लिखी है तारीख मुबारक शाही। तो ये इनकी किताबों के नाम हैं। आपको किताब के अंदर मिलेंगे, तवज्जो से पढ़ो, सुनो, ढूंढो और लिखो। तो इस तरह से ये थे मुस्लिम मौर्रिख तैमूरला, हसन निजामी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी और अबुल फजल। उसी तरह से आपको उसमें अबू रेहान अल बैरूनी के बारे में भी बताया गया है। अबू रेहान अल बैरूनी वस्त एशिया का एक मशहूर मौर्रिख और मुफक्किर भी था। वो महमूद गजनवी ने जब भारत पर पहला हमला किया तो उस वक्त महमूद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। उस वक्त उसने, यानी कौन, अबू रेहान अल बैरूनी ने भारत का सफर किया और यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों से उसने संस्कृत सीखी। संस्कृत ये एक जबान है, जैसा हमारी उर्दू है, अरबी है, वैसा संस्कृत जुबान उसने सीखी और भारतीय जो संस्कृत किताबें थी उसका भी मुतालिया किया और उसने एक किताब लिखी। उसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। अबू रेहान अल बैरूनी, इनकी किताब है किताबुल हिंद। तज़्के तैमूरी। अब ये जो किताबुल हिंद है, इसके अंदर उन्होंने उस जमाने के तालीम याफ्ता जो हिंदू थे उनका एक खुदा पर यकीन, बचपन की शादी, बेवाओं की दोबारा शादी, भारत में जो सती की रस्म थी वो, मूर्ति पूजा, उसके अलावा भारत के समाजी, मजहबी और सियासी जिंदगी के तमाम हालात को इस किताब में अल बैरूनी ने बयान किया है। इस तरह अल बैरूनी ने कुल 150 किताबें लिखी हैं, लेकिन आज 27 किताबें ही दस्तयाब हैं। अब इसके बाद बच्चों आगे आता है बखर अदब। अदब की एक किस्म है बखर। बखर ये लफ्ज जो है फारसी जुबान से आया हुआ है, लिया गया है, और बखर से मुराद है तारीख, सवाने, खबर, हकीकत वगैरह, इसके बहुत सारे माने हैं। 1760 ता 1850 के दरमियान जो है तकरीबन 200 बखर लिखे गए हैं। 1760 ता 1850 के दरमियान कितने बखर लिखे गए? 200 बखर लिखे गए हैं। और बखर में क्या लिखा जाता है? बखर में बहादुरों की तारीफ, उस वक्त के जो हालात होते हैं, जंगी हालात, उसको लिखा जाता है, जिससे अचानक तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। उसके साथ साथ अजीम शख्सियतों की सवानेह भी बखर में लिखी जाती है। मराठी जुबान में मुख्तलिफ किस्म के बखर हैं। सबसे पहले है सभासद बखर। सभासद बखर जो है वो कृष्णा जी अनंत सभासद ने लिखी है, इसलिए उसका नाम भी सभासद बखर है। कृष्णा जी अनंत सभासद की लिखी हुई बखर है। ये छत्रपति राजाराम के दौरे हुकूमत में लिखी गई है, लेकिन इस किताब में शिवाजी महाराज के हुकूमत के बारे में, उनके इंतजाम हुकूमत के बारे में इसमें मालूमात दी गई है। उसके बाद है भाऊ साहब की बखर, जिसमें पानीपत की लड़ाई का जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद है होलकरांची सरगजिश, जिसमें होलकर घराने की तमाम मालूमात को बयान किया गया है। उसको होलकरांची कैफियत, ऐसा भी उसका नाम है, होलकर
सरगजिश या होलकरांची कैफियत। तो उसमें होलकर घराने के जो बादशाह गुजरे हैं उसकी मालूमात दी गई है। उसके बाद और एक है पानीपत की तीसरी लड़ाई का बयान। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई का बयान जो है वो पानीपत की बखर में लिखा गया है। तो बच्चों ये हमने बखर के बारे में मालूमात हासिल की। इसके साथ ही ये अवध व्यवस्था का जमाना खत्म होता है। अब इसके आगे हम जदीद दौर में तारीख नवेसी और बरतानवी अहद की तारीख का मुतालिया करने वाले हैं। तो 19वीं सदी के बरतानवी दौर में भारतीय आसारे कदीमा का शुरुआत हुई, उसका मुतालिए का आगाज हो गया। हम क्या देख रहे हैं बच्चों अभी? जदीद अहद की तारीख नवेसी। चलता 10 मिनट। जदीद दौर में तारीख नवेसी और बरतानवी तारीख। हम तारीख नवेसी भारतीय रिवायत में क्या क्या मालूमात हासिल करें? कदीम जमाने की तारीख नवेसी, अवध व्यवस्था की तारीख नवेसी। अब हम जदीद दौर की तारीख नवेसी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। तो 20वीं सदी के बरतानवी दौर का जो आगाज हुआ तो उस वक्त आसारे कदीमा की मुतालिए का आगाज हुआ। कई अंग्रेज अफसरों ने भारत की तारीख से मुतालिक तहकीक का आगाज किया और उनकी जो तहरीरें हैं उनकी तहरीरों में नौ आबादियाती असरात नजर आते हैं। अंग्रेज जो अफसरान थे उन अंग्रेज अफसरानों ने भारत की तारीख से मुतालिक तहकीक शुरू की और तहकीक करके जो लिखने लगे वो उनके असरात नौआबादियात के उस पर थे। अब नौआबादियात यानी कि आप जानते हैं बच्चों, किसी मुल्क की आबादी अगर दूसरे मुल्क में जाकर रहती है तो वो नई आबादी कहलाती है, वही नौआबादियात है। तो ये जो भारतीय तहजीब थी, भारतीय तहजीब के मुतालिक इन तहरीरों में मुतासुबाना मफरूजात का अक्स नजर आता है। अब मुतासुबाना मफरूजात का अक्स यानी तासुब से भरी हुई उनकी बातें थी। मफरूजा फर्ज किया गया, तो ऐसी बातें जो तासुब में भरी हुई थी ऐसी लिखी हुई थी। अब इन अंग्रेज अफसरों में सबसे पहले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इस अंग्रेज अफसर ने 1885 ता 1871 ता 1885 के दौरे हुकूमत में महकमे आसारे कदीमा की पहले डायरेक्टर की हैसियत से वो काम कर रहे थे। कब? 1871 से 1885 के जमाने में। हमारे यहाँ जो आसारे कदीमा यानी क्या, कदीम आसार जो खुदाई करके निकाले जाते हैं, तो उस वक्त ये पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनकी निगरानी में कई मुकामात की खुदाई की गई। इन्होंने बुद्ध मजहब की जो किताबें थी उन किताबों में जिन मुकामात का जिक्र आया हुआ था उन मुकामात की खुदाई करके नई नई मालूमात जो है हासिल करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरे हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है 1902 ता 1928 तक भारत के आसारे कदीमा के महकमे के डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे और इनकी क़यादत में हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो तहजीब है उन तहजीबों तक्षशिला, सारनाथ, सांची, इन तमाम मुकामात की खुदाई का काम हुआ। 1904 में इन्होंने कदीम इमारतों की तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया और उसके जरिए उन्होंने कदीम इमारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उसी तरह से भारतीय तहकीक करने वाले जो लोग होते थे, खुदाई करने वाले, उनकी तरबियत भी करते थे सर जॉन मार्शल। और इस तरह उन्होंने
कई कुतबे तलाश के अंदर दरियाफ्त किए और इन पर जो कंदा मालूमात थी, कंदा यानी लिखी हुई खुदाई की गई, वो मालूमात को उन्होंने आम किया। आपको पता है, इससे पहले भी मैं बताई थी कि 1920 में लाहौर और मुल्तान के बीच रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, खुदाई का काम जारी था। उसी वक्त ये हड़प्पा तहजीब के हमें आसार दरियाफ्त हुए थे। तो उससे ये पता चला, वहां जो निशानात मिले, जो भी आसार पाए गए, कि भारत की तहजीब 3000 साल कदीम पुरानी है, 3000 साल कब्ल मसीह या उससे भी ज्यादा कदीम है, ये हमें पता चला। इस तरह सर जॉन मार्शल ने भी किताब लिखी जिसका नाम है द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधार। गंधार या कंधार दोनों भी कह सकते हैं, जो अफगानिस्तान में है। कंधार जो है अफगानिस्तान का शहर है। अब इसके बाद है जेम्स मील। अगले अंग्रेज अफसर हैं जेम्स मील। ये जेम्स मील स्कॉटलैंड का रहने वाला था। वो एक मौर्य, माहिरे माशियात, माहिरे सियासियात और माहिरे नफ्सियात भी था। कौन? जेम्स मील। इस तरह जेम्स मील की किताब है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मील की किताब है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये भारतीय मौर्यों की, भारतीय तारीख पर अंग्रेज मौर्यों की लिखी हुई ये पहली किताब है। भारतीय तारीख पर अंग्रेज मौर्य, मौर्य कौन? तारीख लिखने वाला, उसकी लिखी हुई ये पहली किताब है। इसकी तहरीर जो है, इसमें मारूजियत का फुकदान है। अब मारूजियत का फुकदान यानी क्या? मारूजियत के माने है बच्चों हकीकत पसंद, पसंदाना। तो हकीकत पसंद नहीं है, उससे खाली है उसकी तहरीरें। और उसके साथ साथ क्या है? मुतासबाना मफरूजात का अक्स उसमें नजर आता है। तो इस तरह ये थे जेम्स मील। अभी 2-3 मिनट हो गए। अब इसके आगे का हम आगे लेंगे बच्चों, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।